बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी में कैसे बातें करते हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो पैसे कितने बचे हैं, पैसे कितने बचे हैं अरबी में कहेंगे कम फुलुस बागी, कम फुलुस बागी। अब लोग लोकल में बागी कहते हैं, आप बाकी कह सकते हैं। जैसे हम लोग बाकी कहते हैं, ठीक उसी तरीके से अरबी में भी बाकी को बाकी ही कहते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए लोग बाकी को बागी कहते हैं। तो पैसे कितने बचे हैं कहना होगा तो कह सकते हैं कम फुलुस बागी, कम फुलुस बागी। कितने बचे हैं अगर कहना होगा कितने बचे हैं तो कहेंगे कम बाकी, कम बाकी। कितने बचे हैं कहेंगे कम बाकी। अब क्या चीज कितने बचे हैं, आदमी कितने बचे हैं, पैसे कितने बचे हैं, सामान कितने बचे हैं, जो भी चीज हो, कुछ भी हो, बचे हैं। अगर कहना होगा कि कितने बचे हैं कहेंगे कम बाकी, कम बाकी यानी कितने बचे हैं। कितना जमा है अगर कहना होगा कितना जमा है तो कहेंगे कम रसीद, कम रसीद यानी कितना जमा है। कम का मतलब कितना होता है और रसीद का मतलब जमा होता है। तो कहना होगा कितना जमा है कहेंगे कम रसीद, कम रसीद यानी कितना जमा है। कितना लंबा है अगर कोई चीज के बारे में पूछना है कि कितना लंबा है, अगर उसका नाम जानते हैं तो नाम लेके बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे कहना होगा कितना लंबा है कहेंगे कम तवील, कम तवील। कम का मतलब कितना और लंबा को तवील कहते हैं। कितना दूरी है अगर कहना होगा कितना दूरी है कहेंगे कम बईद, कम बईद यानी कितना दूर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बईद का मतलब दूर होता है। अगर कहना होगा कि कितना दूरी है तो कम बईद भी कह सकते हैं या कम तव्वल भी कह सकते हैं। तवील का मतलब लंबा होता है और तव्वल का मतलब दूरी होता है। ठीक है, तो लंबा है यानी दूरी है, बात सेम सेम है। तो कहेंगे कम तव्वल या कहेंगे कम बईद। कितना कम है अगर किसी चीज के बारे में पूछना है कि कितना कम है, कितना कम है। जैसे हिसाब करते हैं तो मान लीजिए 100 रुपया है और 80 रुपया किसी को देना है या ज्यादा देना है और पैसा कम है तो कहते हैं ना कितना कम है। अब साइज में कितना कम है, लंबाई में कितना कम है, वजन में कितना कम है या काउंटिंग में कितना कम है, किसी भी चीज में कितना कम है अगर कहना होगा तो कहेंगे कम रखीस। अब कितना पैसा कम है तो कहेंगे कम फुलूस रखीस। कितना लंबाई कम है तो लंबाई का जो अरबी है लेकर के बोल सकते हैं कि कम रखीस, उसके बाद लंबाई बोल सकते हैं। कितना मोटाई कम है, कितना, जो भी चीज पूछना है कहना है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कम रखीस यानी कितना कम है। कम को कितना कहते हैं और रखीस को, कितना को अरबी में कम कहते हैं और जो हिंदी में कम कहते हैं उसको अरबी में रखीस कहते हैं। कितना छोटा है अगर कहना होगा कितना छोटा है कहेंगे कम सगीर, कम सगीर कितना छोटा है। दोस्तों, कोई भी आप काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं या कहीं दर्जी का काम करते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं आप, तो ये सारे जुमले जो हैं आपके काम आने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कहना होगा कितना छोटा है कहेंगे कम सगीर, कम सगीर यानी कितना छोटा है। कितना बड़ा है अगर कहना होगा कितना बड़ा है कहेंगे कम कबीर, कम कबीर यानी कितना बड़ा है। कम का मतलब कितना होता है और बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। कितना मोटा है अगर कहना होगा कहेंगे कम दुब्बा, कम दुब्बा। कम का मतलब कितना होता है और मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। कितना मोटा है कहेंगे कम दुब्बा। कितना भारी है अगर कहना होगा कितना भारी है कहेंगे कम तगील। तगील का मतलब भारी होता है और कितना को अरबी में कम कहते हैं। तब कितना भारी है जैसे मैंने पीछे बताते आया, कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, इस तरीके से आप आसानी से बोल सकते हैं। बस आपको छोटे छोटे शब्दों को याद करना जरूरी है। जैसे कहना होगा कितना हल्का है, कितना
हल्का है, कहेंगे कमजू, कमजू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक होता है जू का मतलब भूख होता है, ठीक है। जू का मतलब अंदर भी होता है और जू का मतलब हल्का भी होता है। तो ये जो अल्फाज हमने बताए हैं, ये आपको जैसे अरबी के लिखावट में ये सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन बोलने में एक जैसे मालूम होते हैं। तो कम हल्का है मतलब कितना हल्का है, मतलब कम जू ऐसे बोल सकते हैं, या कम खफीफ बोल सकते हैं। खफीफ का मतलब भी होता है हल्का। कितना अंदर है, अगर कहना होगा कितना अंदर है, कहेंगे कम दाखिल। कम दाखिल, कम का मतलब कितना या कितनी, और दाखिल का मतलब अंदर होता है। कितना बाहर है, कहेंगे कम बर्रा। कम बर्रा यानी कितना बाहर है। दोस्तों अगर कभी मैं किसी शब्द का मतलब नहीं बताऊं और उसके साथ वाले का मतलब बता दूं, तो उससे ध्यान आप लगा लीजिएगा कि इसका मतलब ये बताया तो इसका मतलब ये होना चाहिए। तो कितना बाहर है, कहेंगे कम बर्रा। बर्रा का मतलब बाहर होता है और कम का मतलब कितना होता है। कितना नीचे है, अगर कहना होगा कितना नीचे है, कहेंगे कम तहत। कम तहत यानी कितना नीचे है। कम का मतलब कितना और तहत का मतलब नीचे होता है। कितना कीमत है, अब कितना कीमत है अगर कहना होगा, कहेंगे कम सआर। कम सआर, कम का मतलब कितना और कीमत को अरबी में सआर कहते हैं। कम सआर यानी कितना कीमत है। अब यहाँ पे बता दूं कि बाल को अरबी में शार कहते हैं। तो सआर अगर कहना हो तो सआर और शार में अंतर है। शार और सआर, ये सआर होता है सीन ऐन और रा, यानी सआर का मतलब कीमत होता है, और एक होता है शार, तो वो बड़ी सीन से होता है। कितना किलो है, अगर कहना होगा कितना किलो है, कहेंगे कम किलो। कम किलो, किलो को अरबी में किलो ही कहते हैं और कितना को अरबी में कम कहते हैं। कितना मीटर है, तो कहेंगे कम मीटर। कम मीटर, मीटर को अरबी में मीटर कहते हैं और कम को अरबी, कम का मतलब कितना होता है। कितना साइज है, अगर कहना होगा कितना साइज है, तो कहेंगे कम मिगास। कम मिगास यानी कितना साइज है। कम का मतलब कितना होता है और साइज को अरबी में मिगास कहते हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज बता दूं कि एक होता है मीकस। मीकस का मतलब होता है कैंची। कैंची को अरबी में मीकस कहते हैं और साइज को मिगास कहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिगस होता है कि मिगास होता है, ठीक है। तो मिगस का मतलब होता है कैंची और मिगास का मतलब होता है साइज। कितना काटना है, अगर कहना हो किसी से कितना काटना है, कहेंगे कम गस्सी। कम गस्सी, कम का मतलब कितना और गस्सी का मतलब काटना होता है। गस कहते हैं काटने को और काटने को गस्सी भी कहते हैं। कितना बांटना है, अगर कहना हो कितना बांटना है, कहेंगे कम तकसीम। कम तकसीम, तकसीम का मतलब होता है बांटना। तकसीम का मतलब होता है बांटना। कितना बांटना है, कहेंगे कम तकसीम। कितना तोड़ना है, अगर कहना होगा कितना तोड़ना है, कहेंगे कम कसर। अब कोई चीज तोड़ने वाला चीज है, उसको तोड़ना है तो आपको पूछना है किसी से कितना तोड़ना है, तो उसमें आप कहेंगे कम कसर यानी कितना तोड़ना है या कितना तोड़ूं या कितना तोड़ दिया, यहाँ पे भी कहेंगे कम कसर। कितना जोड़ना है, अगर कहना होगा कितना जोड़ना है, कहेंगे कम जमा। कम जमा, कम का मतलब कितना या कितनी और जमा का मतलब होता है जोड़ना। किसी भी चीज को जोड़ना है तो कहेंगे जमा। इसके और भी दीगर अल्फाज हैं जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, इंशाअल्लाह आगे भी बतलाऊंगा। कितना हिसाब है, जैसे आप जा रहे हैं किसी दुकान के अंदर और कोई सामान खरीदते हैं, आप उससे पूछते हैं कि कितना हिसाब हुआ, तो कहेंगे कम हिसाब। कम हिसाब बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे कम फुलूस। कम फुलूस यानी कितना हिसाब है। अब ये हिसाब शब्द जो है, मान लीजिए किसी से आपको हिसाब करना है तो वहां पे हिसाब शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे अगर काउंटर पे आते हैं कि सारा सामान का काउंटिंग कर लेता है कैशियर, तो आप कहते हैं कि कितना हुआ, तो वहां पे कहेंगे कम हिसाब या कहेंगे कम फुलूस। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, कम फुलूस भी कह सकते हैं, कम हिसाब भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा का हिसाब नहीं किसी और चीज का हिसाब होता है, तो वहां पे कहते हैं कम हिसाब। ठीक। कितना भेजना है, कितना भेजना है, अरबी में कहेंगे कम हव्वल।
कम हव्वल, हव्वल का मतलब होता है भेजना। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, एक होता है हावल, एक होता है हव्वल। हावल का मतलब होता है कोशिश और हव्वल का मतलब होता है भेजना। कोई भी चीज भेजना है तो वहां पे हव्वल कहते हैं। अब यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपने सुना होगा तहवील। तहवील का मतलब होता है ट्रांसफर करना, तो वही चीज है हव्वल। हव्वल का मतलब होता है ट्रांसफर करना। और अगर कोशिश करने को किसी से कहना है, कहेंगे हावल। हावल का मतलब कोशिश। काम करो, जैसे कहना होगा काम करो, कहेंगे शुगुल सौवी। शुगुल सौवी, शुगुल कहते हैं काम को और करने को सौवी कहते हैं। शुगुल सौवी यानी काम करो। जल्दी करो, अगर कहना होगा जल्दी करो, कहेंगे सुरआ सौवी। सुरआ सौवी, सुरआ कहते हैं जल्दी को और करने को सौवी कहते हैं। कहना होगा जल्दी करो, कहेंगे बदरी सौवी। ये बोलने का दूसरा तरीका है। बदरी का मतलब भी होता है जल्दी और सुरा का मतलब भी होता है जल्दी। तो दोनों में से कोई भी एक जुमला आप बोल सकते हैं, बदरी सौवी या जल्दी, या बदरी सौवी या सुरा सौवी, मतलब जल्दी करो। अगर कहना होगा जल्दी जल्दी तो कहेंगे बदरी बदरी। बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी। बदरी बदरी यानी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी को कह सकते हैं सुरा सुरा। सुरा सुरा, बहुत से लोग सरा सरा कहते हैं, ठीक है, सरा सरा या सुरा सुरा ऐसे बोलते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा कहते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा कहते हैं। कोई चीज साथ साथ रखना है, कहेंगे सवा सवा। या कोई आदमी साथ साथ है, कहेंगे सवा सवा, ठीक है। अलग अलग, अलग अलग को अरबी में लहाल लहाल कहते हैं। अलग को लहाल कहते हैं, दो बार कहना है। अलग अलग तो कहेंगे लहाल लहाल। अब बहुत से लोग लहालो लहालो भी कहते हैं, तो लहाल लहाल या लहालो लहालो मतलब अलग अलग। धीरे धीरे, अगर कहना होगा धीरे धीरे, कहेंगे सोया सोया। सोया सोया यानी धीरे धीरे। अब सोया का मतलब थोड़ा भी होता है। सोया का मतलब, अब किसी से कहना है, कोई सामने आपके आदमी खड़ा है, आपको कहना है थोड़ा हटो, तो कहेंगे सोया सोया, मतलब थोड़ा हटो। तो सोया शब्द को कई जगह प्रयोग किया जाता है। कोशिश करो, कोशिश करो को अरबी में कहेंगे हावल सौवी। हावल सौवी, हावल का मतलब होता है कोशिश करना। पीछे मैंने बताया कि हव्वल का मतलब भेजना होता है और हावल का मतलब कोशिश करना होता है। कोशिश करो अगर किसी से कहना है तो कहेंगे हावल सौवी। अभी करो अगर कहना है, कहेंगे अलहीन सौवी। अलहीन सौवी, अलहीन का मतलब अभी और सौवी का मतलब करना होता है। कहना होगा अभी करो, कहेंगे अलहीन सौवी। तुम करो, अगर कहना होगा तुम करो, कहेंगे अंत सौवी। अंत सौवी यानी तुम करो। अंत सौवी यानी तुम करो। यह मेरा है। यह मेरा है, अगर कहना होगा, कहेंगे हादा हग अना। हादा हग अना यानी यह मेरा है। बहुत से लोग हैं कि कहते हैं हादा अना मतलब यह मेरा है, लेकिन यहाँ चीज बता दूं मैं कि अना का मतलब मैं होता है। अगर कहेंगे आप कि हादा अना मतलब होता है यह मैं, ठीक है। लेकिन अगर कहना हो कि यह मेरा है, कहेंगे हादा हग अना। हादा हग अना यानी यह मेरा है। हादा का मतलब यह, हग अना का मतलब मेरा है। यह तेरा है, अगर कहना होगा यह तेरा है, कहेंगे हादा हग अंत। हादा हग अंत यानी यह तेरा है। हादा का मतलब यह और हग अंत का मतलब तुम्हारा होता है। तो कहेंगे हादा हग अंत मतलब यह तुम्हारा है। अब बहुत से भाई हैं जो कहते हैं कि हादा अंत, हादा अंत मतलब यह तुम्हारा है। तो यहाँ बता दूं कि अंत का मतलब तुम होता है। अगर कहेंगे किसी से हादा हग अंत, हादा अंत मतलब यह तुम, ठीक है। लेकिन अगर कहना होगा यह तुम्हारा है, तो कहेंगे हादा हग अंत। यह उसका है, अगर कहना होगा यह उसका है, तो सेम सेम उसी तरीके से कहेंगे हादा हग हुआ। हादा हग हुआ यानी यह उसका है। अगर कहेंगे हादा हुआ मतलब यह वह। हादा का मतलब यह और हुआ का मतलब वह होता है। तो अगर कहना है कि वह यह उसका है, तो वहां पे कहेंगे हादा हग हुआ। जैसे कहना होगा यह तुम्हारे कफील का है। यह तुम्हारे कफील का है, तो वहां पे कहेंगे हादा अंत हग कफील। हादा
अंत हग कफील यानी यह तुम्हारे कफील का है। हादा अंत हग कफील यानी यह तुम्हारे कफील का है। इसी तरीके से कहना होगा यह मेरे कफील का है, यह मेरे कफील का है, तो कहेंगे हादा अना हग कफील, हादा अना हग कफील यानी यह मेरे कफील का है। यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे हादा अना कफील, ये मतलब हो गया हादा का मतलब यह, अना का मतलब मैं और कफील का मतलब कफील, यह मैं कफील। लेकिन अगर कहना है कि यह मेरे कफील का है तो कहेंगे हादा अना हग कफील, ऐसे बोलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ लिखने में या कहने में गलती हुई हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।